पिछले कुछ सालों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज चर्चे में आए थे और ज्यादातर चैरिटी की वजह से। इस वजह से एंजल शेल्टर काफी ज्यादा नामी हो गया था और ये चैरिटी इवेंट भी अब पैसे जीतने का स्कीम बन गया था। भले ही आलिया को ये सब कुछ पसंद नहीं था, पर वो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे ऐसे सेलिब्रिटीज बिल्कुल नहीं पसंद थे। जब सांची ने देविका के बारे में कहा, आलिया ने ज्यादा सोचा नहीं इस बात को लेकर। देविका ने भी इस बात पर ध्यान दिया और वो समझ गई कि आलिया बहुत टेढ़ी किस्म की इंसान है और उसके लिए आलिया को शीशे में उतारना आसान नहीं होगा। सांची ने बेहद खुशी से मिलवाने की कोशिश की थी, पर सब कुछ काफी अजीब सा रहा था। पर सांची भी अड़ी हुई थी, इसलिए उसने आगे कहा, देविका कपूर राजेश कपूर की बेटी है और अंश सर की होने वाली पत्नी। वो हमेशा से चैरिटी में काफी आगे रही हैं। एंजल शेल्टर ये इन्हीं का है। एंजल शेल्टर का नाम सुनकर जैसे आलिया के कान खड़े हो गए थे। उसने कहा, एंजल शेल्टर, आप हो उसकी फाउंडर? ये पहली बार था जब देविका से आलिया ने बात की थी और देविका ने बेहद ही खुशी से कहा, हाँ मैं ही हूँ। आलिया के चेहरे पर नरमी सी आ गई थी। उसने आगे कहा, मेरी माँ को जानवर बहुत पसंद है और उन्होंने मुझसे जिक्र किया था इस शेल्टर के बारे में। राधिका शर्मा, ये सुनकर देविका हैरान थी। उसका एंजल शेल्टर इतनी बड़ी बात हो चुकी है। उसे लगा भी नहीं था कि इस शेल्टर का नाम उन लोगों ने सुना भी होगा। आलिया सिर्फ राजकुमारी थी इस इंडस्ट्री की, और अगर इस शतरंज नुमा इंडस्ट्री पर कोई बादशाह या रानी की भूमिका निभा रही थी तो वो थी राधिका शर्मा। अगर उनकी तबीयत खराब नहीं रहती तो वो आज जरूर यहाँ होती। पर राधिका जी की गैर मौजूदगी में भी आलिया की सब उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। अब देविका पहले सिर्फ आलिया का नाम जानती थी और अब उसे एक बहुत अच्छी जानकारी मिली थी। आलिया ने आगे कहा, मैं ये बात मानूंगी कि आप जैसे लोग हैं देविका जी, तभी दुनिया में आशा की किरण अभी भी बाकी है, वरना आजकल कौन ही दूसरों के बारे में सोचता है। मैं आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। देविका ने हंसते हुए कहा, ये तो आपका बड़प्पन है आलिया मैम, मैं तो बस वही कर रही हूँ जिसमें खुशी मिल रही है। आलिया और देविका की बातें कुछ लोगों ने सुनी और सबको समझ आ गया था कि देविका ने आलिया का दिल जीत लिया है। एंजल शेल्टर तो सबसे अच्छा और बड़ा एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे खड़ा करने में कितने पैसे लगे होंगे देविका जी के। इस बार तो सच में देविका ही जीतेगी ये अवार्ड। सांची ने ये सब बातें सुनी। उसने भी राहत की सांस ली। उसने देविका को एहसान का जवाब भी दे दिया और आलिया के लिए भी अच्छी हो गई। देविका के लिए काफी आसान रहा, पर सांची को इसके लिए थोड़ी जलन जरूर हुई थी। उसने पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचा। ओ हाँ आलिया मैम, राधिका मैम भी आने वाले थे ना, वो क्या अगले हफ्ते आएंगे इस इवेंट पर? सांची ने आलिया से पूछा। आलिया ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, मेरी माँ अभी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं रह रही है उनकी, इसलिए मैं ही अब सारे इवेंट्स अटेंड करूंगी। सांची ने हामी मिलाते हुए कहा, हाँ अभी वो ठीक रहे वो ज्यादा जरूरी है। देविका को भले ही थोड़ा सा बुरा लगा कि राधिका मैम नहीं आ रही हैं, पर अब जब आलिया का बर्ताव उसके लिए काफी अच्छा सा था तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वो अपने मकसद से ज्यादा दूर नहीं थी, अभी भी बहुत पास है वो चीजों के। देविका ने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी और कहा, जब मैंने शुरुआत में एंजल शेल्टर को शुरू किया था तब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था। बस मैं यही चाहती थी कि उन बेसहारा जानवरों को घर मिल जाए। वैसे भी उनका ध्यान रखकर मुझे खुशी और दुआ दोनों ही मिलते हैं। आलिया ने देविका की तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर कहा, पिछले कुछ सालों में बहुत खराब सी चीजें हुई हैं और आप जैसे लोगों को देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। आपके जैसे इंसान देखने को कहाँ मिलते हैं आजकल। आप सच में सबसे अलग हो। देविका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप सांची राधिका मैम, आप लोग तो मुझसे ज्यादा बड़े हैं, समझदार और अच्छे इंसान हैं। मेरा तो जो भी है इस स्पॉटलाइट की देन है। देविका की चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ सबको फंसाने के लिए थी। सिर्फ आलिया ही नहीं, रिपोर्टर्स भी उसकी बातों पर आ गए थे। आगे देविका ने कहा, ये सच है कि आजकल लोग चैरिटी बस अपनी अच्छी इमेज के लिए करते हैं। बुरा लगता है इस बात का। आलिया के चेहरे पर गुस्से की हल्की सी झलक किसी को भी महसूस हो सकती थी। फिर उसने कहा, पर ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी अच्छाई मानो और इसीलिए हमने वोटिंग भी रखी है। एक मैनेजर ने आलिया की बात सुनी और कहा, आलिया मैम आप फिक्र मत करें, हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, वोटिंग में कोई भी दिक्कत न आए। जब ये इवेंट खत्म हुआ तो हर जगह खबर फैल जाती है कि देविका की तारीफ आलिया शर्मा ने की थी। इसके अलावा प्रमोशनल वीडियो और पोस्टर की वजह से सांची और देविका की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। साथ ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बरसात भी हो गई थी। देविका सच में जैसे भगवान का कोई दिया हुआ वरदान हो। कोई इतना अच्छा आखिर कैसे हो सकता है। आलिया मैम ने भी उनकी तारीफ की और वो जल्दी ऐसा कभी नहीं करती हैं। देविका को ही इस बार अवार्ड मिलेगा। इसी सब ने तनीषा की बुराई करना बंद नहीं किया था। सबको लग रहा था कि तनीषा जानबूझकर ये सब कर रही है और सबकी सब कोशिश में लगे थे कि तनीषा इस इवेंट से हट जाए। आलिया ने भी ये देखते हुए मैनेजमेंट से बात की थी कि वोट्स ध्यान से देखे जाएं। नेहा के ऑफिस में प्रिया गुस्से से उबल रही थी। ऑनलाइन सारे के सारे कमेंट्स पढ़कर उसने कहा, ये लोग क्या पागल हैं? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं तनीषा पर? देविका ने खुद का शो तक बना लिया है और अब ये रिपोर्टर्स और बाकी सब तनीषा के पीछे पड़े हुए हैं।
तनिषा कभी वोट्स खरीद ही नहीं सकती। तनिषा को ये देखकर काफी अच्छा लगा था कि प्रिया उसके बारे में इतना सोच रही है। पर तभी प्रिया ने कहा, ये इतनी कंजूस है, कैसे खरीदेगी ये वोट्स? आपको लगता है ये वोटिंग पर पैसे लुटाएगी? तनिषा ये सुनकर चुप हो गई। तभी नेहा ने कहा, अभी मुझे किसी चीज की सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो ये कि तनिषा की जो बची कुची इमेज है वो ये सब खराब कर देंगे। स्कैंडल्स फिर भी ठीक है, चीटिंग या झूठ बोलने के इल्जाम पर बहुत परेशानी हो सकती है। प्रिया बेचैन थी। उसने पूछा, क्या और कोई तरीका नहीं है ये सब ठीक करने का? नहीं, मुझे नहीं लगता है, नेहा ने कहा। तनिषा की इमेज को देखकर उस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तनिषा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस इवेंट पर। ऐसे मेरे ही पैसे बचेंगे। मेकअप आर्टिस्ट का खर्चा, कपड़े खरीदो, कौन ही करे ये सब खर्चे। तनिषा की इस बात पर नेहा को समझ न आए कि उसे कैसा महसूस होना चाहिए। इससे पहले भी एक लड़की ने ऐसा कुछ किया था एक चैरिटी इवेंट पर। झूठ के वोट्स खरीदने की कोशिश की थी, पर सच्चाई पता चलने पर सबने उसे इंडस्ट्री से निकाल दिया था और फिर कभी वो उठकर खड़ा नहीं हो पाई थी। नेहा ने आगे कहा, तनिषा तुम बात नहीं समझ रही हो। अगर सबको ये लगा कि तुमने सच में ऐसा कुछ किया है तो बहुत बुरा हो जाएगा। मीडिया और लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे करियर को पूरी तरह से खराब कर देगा। नेहा और प्रिया को बहुत फिक्र हो रही थी और दोनों के दोनों अपने फोन की तरफ देखते हर कहते हैं, हम मारे गए। चैरिटी मैनेजमेंट वालों ने फैसला ले लिया है। तनिषा ने देखा कि उसे उस चैरिटी इवेंट से बैन कर दिया गया है और उन्होंने मीडिया पर भी ये बात बता दिया था। नेहा को नहीं लगा था कि ऐसा कुछ वो सच में करेंगे। वक्त भी नहीं लगा सब कुछ बदलने में और अब ये दाग हमेशा के लिए तनिषा के करियर पर रहेगा। नेहा ने कहा, वोट्स आजकल इलेक्शन में भी लोग खरीद रहे हैं। पहले मैनेजमेंट टांग नहीं अड़ाती थी अपनी, पर अब अगर उन लोगों ने ऐसा कहा है तो मैं ये चीज जानती हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हाथ है किसी बहुत बड़े शख्स का। उस बड़े इंसान ने तुम्हें निकालने के लिए कहा है। प्रिया ने कहा, ये सब तनिषा की खराब इमेज की वजह से हुआ है। ये लोग इतना नहीं करते शायद। तनिषा ये सब होते हुए देख रही थी। उसे कभी इन सब में नहीं पड़ना था और अब जबरदस्ती सब उसे इस आग में खींच रहे थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। नेहा को ये पब्लिक अनाउंसमेंट देखकर सर दर्द हो गया था। आधे घंटे में तनिषा की खबर ट्रेंडिंग पर चली गई है और हैशटैग में सिर्फ एक ही खबर थी, तनिषा का शो और तनिषा ने खरीदे वोट्स। तनिषा को किया डिस्क्वालीफाई। फिर से तनिषा के अकाउंट में सबके खराब कमेंट्स और पोस्ट आना शुरू हो जाते हैं। नेहा को जो आखिरी रोशनी की किरण दिख रही थी वो भी अब खत्म हो रही थी। तनिषा इस बार बहुत मेहनत कर रही थी और नेहा ने भी बहुत मेहनत की थी उसके लिए। एक एड लिया था और तनिषा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी कि अब ये सब हो गया। नेहा को डर लग रहा था कि ये सब उसके हाथ से निकल ना जाए। नेहा ने एक नंबर डायल किया। वो एड के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करती है। हेलो नेहा, हाँ बोलो क्या बात है? उस डायरेक्टर ने नेहा से पूछा। नेहा ने बहुत प्यार से कहा, कुछ जरूरी बात नहीं थी, बस मुझे डेट जाननी थी कि आप कब तनिषा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। उसका इस बार पूरे महीने शेड्यूल जरा बंधा हुआ है। एकदम से उस लड़के का बात करने का तरीका बदल गया था। उसने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें। उसी वक्त तान्या का मैसेज तनिषा को आता है। तनिषा भाभी, आपकी एड के मैनेजर ने इरादे बदल दिए हैं। उसने विक्ट्री एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जिसमें देविका है। तान्या फिलहाल राज के लिए काम कर रही थी और ज्यादा तनिषा के काम के पीछे नहीं पड़ती थी क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस तनिषा को अंदर की खबरें दे रही थी। तनिषा को पता था कि तान्या क्या कर सकती है और क्या नहीं, तो उसे पता था कि ये खबर तो पक्की है। नेहा ने दोबारा उस मैनेजर से पूछा तो वो झल्ला गया और फिर वो नेहा पर चिल्लाने लगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे ही किसी आर्टिस्ट को हम नहीं ले सकते। इसमें जल्दी नहीं कर सकते। अगर तुमसे इंतजार नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है काम करने की। और फिर उसने फोन रख दिया। यार ये इंसान कितना घटिया था। कुछ दिन पहले तनिषा के लिए कह रहा था कि कितनी अच्छी है, इन्होंने कितना अच्छा रोल किया था और अब ये ऐसा कह रहा है। सोचो भला। नेहा ने गुस्से में तनिषा से कहा। तनिषा ने जब ये एक मूवी की थी और शिखर एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब से लोग उसके साथ काम करना चाहते थे और इस स्कैंडल के बाद फिर से लोग ऐसा बर्ताव करेंगे। नेहा ने निराशा भरी आवाज में कहा, मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि वो सब कुछ ठीक कर दे। तनिषा ने नेहा की तरफ देखा और कहा, कोई फायदा नहीं है, उन्होंने विक्ट्री एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। नेहा ये सुनकर चौंक गई थी। उसने कहा, क्या, कैसे, ये बात तुम्हें कैसे पता है? तनिषा ने कहा, ये बात मुझे मेरी दोस्त ने बताई और उसकी खबर हमेशा पक्की होती है। नेहा को जैसे कोई सदमा सा लग गया। ये सामने वाली पार्टी कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन्होंने रिप्लेसमेंट भी कर दी और ऐसा दिखाया जैसे गलती इसमें उन लोगों की है। ये सब तो बस एक शुरुआत थी। आलिया के घर पर आलिया ने अपने जूते उतारे और लिविंग रूम की तरफ गई जहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। आलिया ने खुशी के साथ कहा, माँ तुम आ गई? राधिका ने कहा, खाना तैयार है, जल्दी खा लो, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। आलिया किचन से खाना लाती है और अपनी माँ के साथ खाना खाने बैठती है।
और फिर वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। आपको पता है माँ, मैं आज किससे मिली? वो लड़की याद है आपको जिसके बारे में आप बोलते नहीं थकती थी, एंजल शेल्टर की मालकिन। आपको पता है वो भी हिस्सेदार है चैरिटी पर्सन के लिए। राधिका काफी बुरी हो चुकी थी, पर उस लड़की का चेहरा भूलना उसके लिए नामुमकिन था। क्या सच में कपूर जी से मिली थी तुम? बहुत अच्छी लड़की है वो। उसने कितनी मेहनत की थी मेरे साथ, कितनी मदद की थी सालों पहले। तुम में से कोई नहीं समझा था तब वो जज्बा। बहुत अच्छी लड़की है वो, मतलब इतनी बच्ची सी थी और फिर भी पैसा, वक्त सब दिया उस बच्ची ने, और कुछ बोलती भी नहीं थी। बहुत पसंद थी वो मुझे। वो भी कैंडिडेट है, क्या वो जीतेगी? आलिया ने कहा। कोई कनेक्शन का इस्तेमाल करके भी उतना नहीं कर सकता जितना उस लड़की ने अकेले कर लिया है माँ। अच्छी है वो काफी, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज तक उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और आगे भी नहीं करेगी। एक काली बिल्ली उसके पास आती है और फिर राधिका कहती है, सालों से नहीं देखा है उसे, कैसी होगी भगवान जाने। विदेश जाने से पहले अपनी बहन को देकर गई थी एंजल शेल्टर की जिम्मेदारी, और सब कुछ करके गई थी ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। मुझे तो पता भी नहीं मैं मिल पाऊंगी उससे या नहीं। बुढ़ापे से अब क्या ही उम्मीदें रखना। राजेश कपूर के घर पर राजेश कपूर जोर से अपना हाथ डेस्क पर मारता है। तनीषा के बारे में खबर चारों तरफ फैल चुकी थी और इससे राजेश कपूर काफी गुस्सा था। मैं क्या करूं इस लड़की का, जीना दुर्भर कर दिया है इसने। शर्म आती है इसे अपनी बेटी कहने में। देविका अपने पिता को शांत करते हुए कहती है, पापा आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ इरादा नहीं होगा तनीषा का, वो शायद बस इस इवेंट में आना चाहती होगी। राजेश अपनी बेटी की तरफ देखता है और कहता है, काश तुम्हारी बहन थोड़ी बहुत भी तुम्हारी तरह होती तो शायद मुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। देविका को बस तनीषा के अभी अभी बने इमेज को खराब करना था। वो नहीं चाहती थी कि उसे इस इवेंट से हटा दिया जाए, पर अब तनीषा की इज्जत को मिट्टी में मिलने से कोई नहीं बचा सकता। तनीषा कैसे भी सब कुछ अपने करियर के लिए ठीक नहीं कर सकती। देविका को बहुत अच्छे से पता था कि एक आर्टिस्ट की अगर इज्जत खराब हो गई तो उसे कोई भी काम नहीं देगा। तनीषा जमीन पर ही रह गई और अब इंडस्ट्री से उसे निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आखिरकार देविका को उसका मकसद पूरा होते हुए दिख रहा था। बचपन से ही देविका की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिस वजह से माता पिता का सारा प्यार तनीषा को मिलता था। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई का भी, जो पूरे पूरे दिन तनीषा के साथ रहता था। वो तनीषा से बेहतर थी, फिर भी सब तनीषा तनीषा करते रहते थे। आखिर क्या कमी थी देविका में? यहाँ तक कि जब उसके माता पिता के बीच तलाक हो रहा था, उसके पिता राजेश तनीषा को खुद के साथ ले जाना चाहते थे। तनीषा को किसी भी हाल में अपनी माँ के साथ रहना था और मौके का फायदा देविका ने तब उठा लिया। देविका ने तनीषा से झूठ कहा कि वो अपनी बहन के बिना नहीं रह पाएगी, पर तनीषा ने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला किया और अपनी जगह देविका को राजेश के साथ रहने भेज दिया। देविका के दिल में घाव तो था ही इस बात का, पर तनीषा अपने घर की लाडली बेटी है। पर फिर से उसे सबसे बड़ा धक्का लगता है जब उसके प्यार अंश को भी तनीषा उससे छीन लेती है। आखिर हर चीज तनीषा को ही क्यों मिलनी थी? जितना तनीषा देविका के साथ अच्छे और प्यार से पेश आती थी, उतना ही उसे गुस्सा आता था, जैसे सब चीज के लिए देविका को उससे भीख मांगनी पड़ी हो, माँ बाप का प्यार हो या उसकी जिंदगी का। अंश को देविका बहुत वक्त से पसंद करती थी, पर जब उसने अंश से कहा कि वो उसे पसंद करती है, अंश ने उसे मना कर दिया था। क्यों? तनीषा की वजह से। इस बारे में देविका ने किसी को कुछ नहीं कहा था, तनीषा से भी नहीं। और जब देविका को तनीषा और अंश के रिश्ते के बारे में पता चला, वो सह नहीं पाई। फिर देविका ने फैसला किया कि एक एक करके वो सब कुछ छीन लेगी तनीषा से, और उसे हारते हुए देखना ही देविका की जिंदगी का मकसद बन गया था। नेहा के ऑफिस में, क्या तुम सच में अगले हफ्ते जाओगी उस इवेंट पर? तनीषा से प्रिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। तनीषा उस इवेंट की हिस्सेदार नहीं थी, पर मेहमान बनकर जा सकती थी। तनीषा को इस बात की फिक्र नहीं थी। उसने नेहा से कहा, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? नेहा को इस बात की फिक्र थी कि तनीषा इस बार कुछ संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि लोग उसे इस बार आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नेहा मैम ने पहले ही बहुत खर्चा किया इस इन्विटेशन के लिए। उन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। अगर देविका बीच में नहीं आती तो ये सब कुछ सही रहता। तनीषा उठती है और कहती है, पैसे लगे हैं तब मैं जाऊंगी, पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हम, जो होगा देख लेंगे। नेहा और प्रिया हैरान थे ये देखकर। तनीषा कुछ भी कर सकती थी पर पैसे नहीं छोड़ सकती, इसीलिए अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उन लोगों ने जाने का फैसला किया। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। इसी दौरान राज के घर पर तनीषा अभी अभी घर आई थी और उसके आते ही दोनों की दोनों बिल्लियां उसके पीछे आती हैं। तनीषा ने उन्हें जब देखा तब जैसे उसके सारे ही दुख गायब हो गए थे। उसने उन दोनों को उठाया और कमरे में लेकर चली गई। जब से उसने दोनों बिल्लियों को गोद लिया था, उसे बार बार लग रहा था कि वो लोगों को दिखाएगी। उसने फिर से अपनी बिल्लियों की फोटो अपलोड कर दी। फिर दोबारा तनीषा की पोस्ट पर लोगों की बुरे कमेंट्स आने लगते हैं। ऐसे में कोई भी अगर होता तो शायद वो रुक नहीं पाता, पर कोई भी तनीषा की तरह नहीं था।
ऐसे वक्त में कोई शायद इंडस्ट्री छोड़ देता या फिर खुद को बंद करके रख देता, पर तनीषा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने पूरी तरह से सब कुछ हटा दिया था। जो उसे समझते थे उन्हें पता था कि तनीषा कैसी है, और जो नहीं जानते थे उन्हें लगा कि तनीषा खुद की बिलियों को दिखा रही है उस चैरिटी इवेंट के लिए। मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा जितनी की तनीषा है। वो सबके बस अटेंशन चाहती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सबने उसे देखा है चीटिंग करते हुए। उसे उस इवेंट में कोई हिस्सा भी नहीं लेने दे रहा है और फिर भी दिखावा कर रही है। चीटर कहीं की। मुझे तो इसे देखने से घिन आती है। तुम कितनी घटिया हो। तनीषा ने नेहा से पहले ही बात कर ली थी और उसका कोई और काम भी नहीं था। उसने एक कमेंट देखा और उस पर रिप्लाई किया। अगर मुझे वोट्स खरीदने होते तो खरीद लेती, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसने अपनी आधी कमाई एंजल शेल्टर में दे दी थी, और उसके अलावा भी ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उसने बहुत सारे पैसे दिए थे। अगर उसे उस चैरिटी इवेंट का एम्बेसडर बनना ही होता तो उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मदद करने के लिए वो बूढ़ी महिला भी थी जो उस वक्त उसके साथ इस शेल्टर के लिए मदद भी कर रही थी, पर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तनीषा के रिप्लाई से लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। देविका को कॉपी करते करते तुम खुद को देविका समझने लगी हो। तुम्हें कौन ही वोट करेगा? तुमने उन्हें खरीदा है। तनीषा इन सबको अनदेखा करती है और एक इंटरनेशनल रेस देखने लग जाती है। जब से उसने रिटायरमेंट लिया था उसके दुश्मन अच्छा काम करने लगे थे और बहुत बार उन्हें चैंपियन का अवार्ड भी मिला था। तनीषा देख ही रही थी कि तभी उसके कदमों की आवाज आती है और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। तनीषा अपना लैपटॉप बंद करती है और देखती है कि दरवाजे के पास राज खड़ा है। राज जी, आप आ गए? तनीषा राज को देखकर हैरान थी। राज ने अपना जैकेट उतारा और उसे अपने हाथ पर रख दिया। दोनों बिल्लियां जो खेल रही थी वो राज को देखकर वहां से भाग जाती हैं और फिर राज और तनीषा के अलावा वहां कोई नहीं होता। राज को वहां देख तनीषा हैरान थी। ये पहली बार था कि राज उसके कमरे में आया हो। तनीषा के पास सोचने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उसने राज से पूछा, आप जल्दी आ गए आज? आज राज घर पर 8 बजे से पहले ही आ गया था। राज तनीषा के सामने बैठता है और पूछता है, क्या आप मुझसे बात करना चाहती हैं? तनीषा को राज की बात समझ नहीं आती है। उसने कहा, बात? राज ने जवाब में कहा, मैं आज फ्री हूँ तो आप बात कर सकती हैं मुझसे। आप वक्त सोच लो बस। तनीषा को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना है। क्या मैं आज पूरी रात के लिए आपको अपने पास रख सकती हूँ? तनीषा को बाद में समझ आता है कि उसने क्या कहा। उसे फिर लगा जैसे धरती फटे और वो उसमें समा जाए। उसने बात पलटते हुए कहा, नहीं, मैं माफी चाहूंगी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तनीषा को ये सुनकर बहुत शर्म आती है। जब से तनीषा राज के घर में आई थी राज उससे काफी अच्छे से पेश आ रहा था और हमेशा उसे राज ने सिर्फ इज्जत ही दी थी, और वहीं तनीषा खुद की हरकतों से शर्मिंदा थी। तनीषा ने खुद के लफ्जों को सुधारते हुए कहा, नहीं राज जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैंने बस ऐसे ही, वो निकल गया था मेरे मुंह से। मैं खुद को बहुत अच्छे से काबू में रख सकती हूँ। राज ने फिर से कहा, पर मुझे तो खुद पर भरोसा नहीं है ना। तनीषा हैरान थी। फिर राज ने वक्त का फैसला करते हुए कहा, ठीक है, 2 घंटे कैसे रहेगा? तनीषा ने हामी भरी और फिर राज से पूछा, आपको आज अचानक से मुझसे बात करने का मन कैसे किया? राज ने तनीषा से कहा, तनीषा जी, आप जब चाहे मुझे ढूंढ सकती हो, पर जब तक मैं कुछ न करूं आपको भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। राज सही था, पर इस बात का जवाब तनीषा के पास नहीं था। तनीषा को लगा कि वो पैसे कमाने के पीछे इतना पड़ गई है कि वो सब कुछ भूल गई है। उस दिन राज का बर्थडे तक भूल गई थी वो। सच में उसे काफी बुरा लग रहा था। राज ने पूछा, काम कैसा चल रहा है? तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसने न्यूज देख ली थी। उसने कहा तो था कि तनीषा के मामले में वो दखल नहीं देगा, पर तनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि राज को उसकी चिंता है। तभी तनीषा ने कहा, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा मामला है। इन सब की वजह से उसे परेशानी तो होगी, पर उससे येवा का रोल कोई नहीं ले सकता, क्योंकि येवा ने खुद उसे चुना है और येवा तो ये रोल किसी और को देगी नहीं। उसे जो भी करना था खुद से करना था, किसी और की मदद से नहीं। राज ने ज्यादा परेशान नहीं किया, बस हाँ में सर हिलाया और फिर कहा, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए आप मुझे कह सकती हैं। हाँ, पर सीधे कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलना गलत नहीं होगा। तनीषा ने राज से कहा, हाँ, पर आप अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांग सकती हो। राज ने तनीषा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। राज की बात सुन के तनीषा जैसे अपने चेयर से गिर ही गई हो। राज की एक एक बात घायल करने लायक हो। तनीषा ने क्या सोचकर पूरी रात की बात कही थी। तनीषा एक लंबी सांस लेती है और कहती है, हाँ, वैसे आपने ही तान्या को भेजा था क्या? मैंने सुना था कि वो शिखर एंटरटेनमेंट की बॉस थी। इतनी अच्छी और ताकतवर इंसान मेरी असिस्टेंट कैसे? आपको नहीं लगता ये उसके टैलेंट को वेस्ट करना होगा? राज ने कहा, हाँ, इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे जो करना है वो कर सकती है। क्या फिर भी तान्या को उसका असिस्टेंट बनना है? भले ही तान्या की उसने मदद की हो और उसने कुछ अच्छी बातें बोली हो, पर उसे इसके बदले तान्या को कुछ भी ऐसा करवाना नहीं था। शुरू शुरू में तनीषा को लग रहा था जैसे अब सब कैसे होगा, वो लोग कैसे बात करेंगे। आखिर में दोनों ने जी भर के बातें की
और राज ने भी उसके सामने कई बातें रखी। दोनों को पता नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ बीत गए। ज्यादातर बस राज की बातें थी, वो भी तनीषा के बारे में। और फिर तनीषा ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है अब राज जी? राज ने कहा, फिलहाल तो ठीक है। राज ने तनीषा से प्यार से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। ज्यादा रात में जागने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी सो जाना। राज आराम से काउच पर लेटते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, अच्छा होता है रात में कभी कभी। तनीषा की तरफ थोड़ी देर के लिए राज देखता है और फिर उठते हुए कहता है, जल्दी से सो जाना आप तनीषा जी। राज वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी तनीषा गुड नाइट बोलकर उसे रोकती है। तनीषा अपने बिस्तर से उठती है और राज के पास जाती है। वो दरवाजे के पास था, उसकी आंखों में देखती है और फिर उसके चेहरे को छूकर उसके गाल पर किस करती है। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रही आपकी टिप। राज ने इस बात के जवाब में कहा, टिप? आप बिल्कुल किसी कस्टमर की तरह बात कर रही हैं। तनीषा इससे पहले कुछ जवाब दे पाए, राज उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उसे अपने करीब खींचकर उसे किस किया। उन दोनों के बीच ये किस हर बार से अलग थी। इसमें सिर्फ उन दोनों के बीच प्यार ही नहीं था, उन दोनों के बीच में नजदीकियों की शुरुआत थी। तनीषा अभी अभी नींद से उठी थी कि तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल था डार्लिंग्स होम चैरिटी फाउंडेशन से। हेलो हमारी हेड सिक्योरिटी साहब जी, कैसी हैं आप? तनीषा ने उस कॉल पर कहा। एक खुशी की आवाज आती है, चलो आपने आखिर मेरा फोन तो उठाया। तनीषा ने कहा, हाँ माफी चाहूंगी, थोड़ी बिजी थी मैं कुछ वक्त से। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? कुछ मदद चाहिए? नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। अगले हफ्ते एक चैरिटी इवेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट जी ने आपसे पूछने को कहा है कि कहीं आप आ रही हैं या नहीं। साहिबा ने तनीषा से पूछा। साहिबा जी, वैसे आपका नाम मुझे हमेशा से पसंद है और आपको तो पता है मैं कैसी हूँ। आप मेरी जगह वाइस प्रेसिडेंट को जाने को कहो। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिबा ने हिचकिचाते हुए पूछा, मैंने क्या सुना है? आपको नहीं लगता है मैम ये सब ज्यादा हो रहा है? आप खुद प्रेसिडेंट हो हमारी फाउंडेशन की और आपको वोट खरीदने की जरूरत पड़ेगी? बताओ, नशे में बात कर रहे हैं क्या लोग? आप एक बार बोलो, हम सबको बता देंगे कि आप कौन हो। शुक्रिया, पर इन लोगों को समझ नहीं आएगा। मामला ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को इसमें घसीट लूं। तनीषा ने साहिबा से कहा। साहिबा को समझ आ गया था तनीषा अपनी बात पर ही अड़ी रहेगी, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए तनीषा किसी को नहीं बताएगी कि प्रेसिडेंट है कौन। तनीषा अपनी आंखें बंद करती है और इन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है। सालों पहले वो अपने भाई के लिए फाउंडेशन से जुड़ी थी। उसने शुरू में कम पैसे दिए थे जब वो उतना कमाती नहीं थी। फिर जब से वो रेसर बनी उसने हमेशा एक हिस्सा इस फाउंडेशन को दिया था। शुरुआत में इस फाउंडेशन को कोई जानता नहीं था। तब तनीषा ने बहुत सारे आइडियाज दिए थे फंड्स जमा करने के लिए, प्रमोशनल कैंपेन के लिए, जिस वजह से इस फाउंडेशन के बारे में लोग जानने लगे। बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे भी थे जो कि लोगों को काफी पसंद आए थे, इसीलिए उसे इस फाउंडेशन के इंचार्ज ने अपनी प्लानिंग डिपार्टमेंट में ले लिया। तनीषा की मदद से धीरे धीरे फाउंडेशन काफी आगे आया और फिर उसे इस प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिला हेड के लिए, और धीरे धीरे वक्त के साथ वो इस प्रेसिडेंट और फिर इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई थी। बदले में फाउंडेशन वालों की तरफ से उन लोगों ने वो सब कुछ किया जिससे तनीषा की आइडेंटिटी को कोई नुकसान न पहुंचे। जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने तनीषा की मदद से बहुत सारे इवेंट किए थे और उसके बदले में कई इवेंट्स पर वो लोग गए भी थे। तनीषा एक रेसर थी पर उसे दोनों करियर को संभालना पड़ रहा था। लेकिन जब वो गई तो देविका को एंजल फाउंडेशन देकर गई, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अपने भाई को खोने के बाद उसने अपनी माँ और देविका को बताया नहीं था कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है और वो खुद से ही उसे ढूंढ रही है। इसी बीच उसे बहुत सारे परिवार मिले थे जिनकी कहानी उसी की तरह थी, इसीलिए वो मदद करना चाहती थी। भले ही तनीषा ने कह दिया था कि वो आएगी नहीं, पर फिर भी साहिबा ने उसे एक वीआईपी इन्विटेशन भेज दिया था बॉम्बे ब्रू कैफे में। काफी अच्छा लगा आपसे इतने वक्त के बाद मिलकर नेहा जी, चलिए आज अच्छे से बात हो पाएगी, देविका ने मुस्कुराते हुए नेहा से कहा। देविका ने नेहा और प्रिया को उससे मिलने के लिए बुलाया था। नेहा समझना चाहती थी कि ये लड़की आखिर क्या चाहती है और वहीं प्रिया भी बस यही जानना चाह रही थी कि ये लड़की आखिर क्या चाहती है। नेहा ने कहा, मैं बस यही सोच रही हूँ कि अचानक से आपको मेरी याद कैसे आ गई। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करूंगी। आपको पता ही होगा कि तनीषा ने क्या किया है हाल फिलहाल में, और मैंने भी ये सुना है कि शिखर एंटरटेनमेंट उसे बहुत जल्द निकालने वाला है। वैसे भी जो चीजें हुई हैं उसके बाद कौन रखेगा उसे, और अगर तनीषा चली गई तो आप कैसे रहोगे शिखर एंटरटेनमेंट में। एक्सपीरियंस अच्छा है और आप अच्छा काम भी कर लेती हो, वहाँ रहकर ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करके आपके लिए नुकसान ही नुकसान होगा। कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि ये लड़की क्या चाहती है। नेहा को कभी नहीं लगा था कि देविका उसे ऐसे अपने कंपनी में आने के लिए कहेगी। देविका के मैनेजर ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, आप हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। देविका ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आपको आसानी से वहाँ तो नहीं ला सकती, पर पहले हाउस ऑफ मिलियन मीडिया ज्वाइन कर लेना और आप फिर मेरी कंपनी में खुद का ट्रांसफर भी करा सकती हैं, और प्रिया भी आपके साथ आ सकती है। प्रिया ये सुनकर चौंक गई थी। देविका सच में किसी मासूम लड़की का रोल बहुत अच्छे से कर सकती है।
किसी को समझ नहीं आएगा कि तनीषा से अगर कोई कुछ छीन रहा है तो वो थी देविका। पहले उसकी जगह, फिर उसके पिता, फिर उसका बॉयफ्रेंड, और अब उसके पास जो बचे कुछ लोग हैं वो भी वो अपने पैसों से अब खरीदना चाहती है। उसने ये तक झूठ बोला है कि वो नेहा को काफी पसंद करती है और वो उसे अपनी छोटी सी कंपनी में लेना चाहती है। ये सुनकर जैसे प्रिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। पर नेहा ने काफी शांति से कहा, मैं माफी चाहूंगी देविका जी, पर मैं तनीषा को नहीं छोड़ रही, और न ही मैं। प्रिया ने कहा। देविका को भरोसा नहीं था कि नेहा और प्रिया उसे मना कर देंगे। उसने अंश और राजेश को मना लिया था, और ये उन्हें मना करेंगी। प्रिया ने गुस्से में कहा, और वैसे भी अचानक से आपको हम में क्या दिख गया ऐसा? देविका ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, बहुत पसंद थे आप दोनों मुझे। प्रिया ने इस बात का जवाब गुस्से में दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तनीषा के साथ काम कर रहे हैं, है ना? लगता है बहुत फिक्र है आपको अपनी बहन की, इसीलिए पीठ पीछे ये सब कर रही हैं। क्या आपके फैंस जानते हैं कि आप सच में कैसी हैं? देविका ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात। क्या तुम दोनों से मेरी बहन ने कुछ कहा है? नेहा ने प्रिया को देखकर कहा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़कर जा सकती। नेहा कैसे करती है ऐसा? तनीषा को धोखा देकर देविका का साथ देना, ना ही ऐसा प्रिया कर सकती है। जब नेहा के साथ कोई नहीं था तब तनीषा थी। नेहा धोखा अच्छे से समझती थी, जो उसकी कंपनी और शनाया ने उसे दिया था, और अब वो दोबारा वही चीज तनीषा के साथ नहीं कर सकती। और यही बात प्रिया के जहन में भी थी। लोगों की तरह प्रिया भी गलत फहमी के दलदल में जा रही थी, और उसे पहले तनीषा समझ नहीं आती थी, और उसने शुरू में काफी गलत बर्ताव किया था, पर अब उसे पता था कि आखिर गलती किसकी है। देविका सबको बेवकूफ बना सकती है, अपने पिता, अंश, लोग, मीडिया, पर नेहा और प्रिया को नहीं। उन्हें पता था कि शतरंज रचा रचाया है, और उसके लिए नेहा और प्रिया सिर्फ एक मारा। नेहा और प्रिया वहाँ से चले जाते हैं, और देविका का मैनेजर कहता है, जाने दो उन्हें देविका, बेवकूफ है ये, भागते हुए आएंगे जब शिखर एंटरटेनमेंट उन्हें निकालेगा तो। देविका ने कहा, हाँ शायद सही कह रहे हो आप। देविका के मैनेजर ने आगे कहा, बेवकूफ लड़की, इसे क्या लगता है एक फ्लॉप एक्ट्रेस के साथ रहकर ये सब कुछ ठीक कर लेगी? हमें जितने काम की नेहा लगती है शायद वो उतने काम की है नहीं। कौन होगा जो तनीषा के साथ काम करना चाहेगा? तनीषा को अपना एड्रेस किसी को बताना नहीं था, तो जब फाउंडेशन वालों ने उससे एड्रेस मांगा तो उसने नेहा का पता दे दिया था। तनीषा नेहा के ऑफिस जाती है, जहाँ अभी अभी प्रिया कैफे से आ गई थी। उसने तनीषा का एक लिफाफा पकड़ा हुआ था और कहा, तुम्हारे लिए है। इसमें तनीषा के लिए वीआईपी इन्विटेशन था जो साहिबा ने उसे भेजा था। प्रिया ने उतना ध्यान नहीं दिया, बस पूछा, तनीषा अफवाह आ रही है कि तुम्हें शिखर एंटरटेनमेंट से निकाल रहे हैं। तनीषा से ये पूछने में प्रिया को काफी बुरा लग रहा था। वो ये कैसे करती? अभी अभी तनीषा के साथ इतना कुछ हुआ है, और फिर ऐसी खबर, पर उसका जानना जरूरी था। तनीषा ये सुनकर हैरान थी कि कंपनी वाले उसे निकालना चाहते हैं। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया और आगे कहा, तुमने सुना नहीं, छोटे मोटे स्कैंडल्स होते तो तुम बच जाती, पर इस बार ये बहुत बड़ी चैरिटी ऑफिशियल है जिन्होंने खबर फैला रखी है। शिखर एंटरटेनमेंट की तरह कंपनी किसी ऐसे आर्टिस्ट को नहीं रखेगी जो ऐसे स्कैंडल्स करे। वो लोग कुछ तो करेंगे ही। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो, पर मुझे कोई नहीं निकालेगा कंपनी से। प्रिया ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता ये बात कि तुम्हें कंपनी वाले नहीं निकालेंगे? तनीषा ने प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्योंकि मेरे पीछे जो भी है वो बहुत बड़ा इंसान है, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे नाराज करने की। प्रिया तनीषा की बात सुनकर हैरान थी। उसने कहा, तनीषा, तुम फिर से जो मन आ रहा है वो बोल रही हो। तुम इतनी टेढ़ी खीर हो, तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा ऐसे? इसके अलावा तुम खुद जानती हो कि शिखर एंटरटेनमेंट रूल्स में कितना भरोसा रखता है। एक बार एक मैनेजर ने कुछ गलती की थी और उसका रिश्तेदार मैनेजमेंट में था, बहुत ऊंचे ओहदे पर था, और फिर उसे उस गलती की वजह से निकाल दिया गया था। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा सपोर्टर है जो तुम्हें इस मुश्किल से बचा लेगा? प्रिया या कोई भी हो, किसी को भरोसा नहीं होता कि तनीषा के पास इस दर्जे का कोई सपोर्टर होगा। फिर तनीषा को भी बुरा लगा इस बात का। उसने कहा, मेरे पास ऐसा कोई सपोर्टर क्यों नहीं हो सकता? प्रिया ने जवाब देते हुए कहा, कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हारी बात पर भरोसा कर ले। तनीषा की बात पर प्रिया को भी भरोसा नहीं हुआ। उसे फिर जैसे होश आया कि तनीषा शायद किसकी बात कर रही है। तुम मुझे ये मत कहना कि अवार्ड विनिंग एक्टर रोहित सर की बात कर रही हो तुम। तनीषा हैरान थी। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया ने कहा, इतने अच्छे सपोर्टर तो वही हो सकते हैं, उससे आगे तुम किससे मदद लोगी? तनीषा प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, बच्ची हो तुम अभी, और ज्यादा बड़ा सोचो कि कौन हो सकता है ऐसा जो रोहित सर से भी आगे हो। प्रिया ने कहा, इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वो जानती थी कि राज इन सबसे कहीं आगे है। चैरिटी इवेंट का दिन करीब आता है और इवेंट हॉल पर शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सबको बुलाया गया था। बहुत सारे मीडिया के लोग भी थे
जिन लोगों ने इस इवेंट को लाइव टेलीकास्ट करने का फैसला लिया था। ऑनलाइन में भी बहुत डोनेशंस हो रहे थे इस चैरिटी इवेंट को लेकर, ताकि उसे आखिर में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सके। वैसे तो कोई भी आर्टिस्ट एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनता, पर तनीषा के मामले में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उसके पास कोई स्पॉन्सर था नहीं और नए कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए उसने पिछले महीने एक इवेंट पर जो पहना था उसी को पहनकर जाने के लिए फैसला किया। प्रिया ने कहा, तुम्हारा लोग मजाक उड़ाएंगे ये पहनकर जाओगी तो। तनीषा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है, पर ये चैरिटी इवेंट है, कोई ब्यूटी पेजेंट नहीं। चैरिटी इवेंट पर सारे के सारे मेहमानों को अंदर आने से पहले इनविटेशन कार्ड दिखाना पड़ रहा था। इस इवेंट पर बहुत जानी मानी हस्तियां और बड़े बड़े लोग थे। ये इवेंट काफी बड़ा और अच्छा था। देविका इस इवेंट की जान थी, इसीलिए उसने आज के लिए खासकर सबसे महंगे ब्रांड का स्पेशल कलेक्शन का गाउन पहना था, जो कि सफेद रंग का था। इस ब्रांड का नाम था परी और इस कलेक्शन का नाम था एंजल। जैसे कि देविका अपने कपड़ों से ही जता रही हो कि ये खिताब ही उसी का है। तनीषा के पास एक ही इनविटेशन कार्ड था, तो वो किसी और को लेकर नहीं जा पा रही थी, पर नेहा को फिक्र थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उसने प्रिया को तनीषा के साथ भेजा। देविका की तरफ प्रिया ने देखा तो कहा, देविका के कपड़े आम लग रहे हैं, पर उसने सबसे महंगा गाउन पहना हुआ है। उसे देखकर लग रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ आई है इस इवेंट को जीतने के लिए। जब प्रिया की बात सुनकर तनीषा ने देविका को देखा तो उसका ध्यान अपनी बहन पर गया, जो कि सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो वहीं खड़ी होकर स्टाफ के लोगों से बात कर रही थी और उसका चेहरा देखकर सोशल मीडिया और न्यूज लाइव पर तारीफों के पुल बनना शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, देविका कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है, जैसे वो अभी अभी आसमान से उतरी हो। उसे देखकर कौन कहेगा कि वो सुंदर नहीं है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत इंसान नहीं देखा। देविका इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी दिखने वाली और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है और इस पर कोई दोहराए नहीं है। प्रिया बैठ कर ये सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। उसे ये सब पढ़कर घिन आ रही थी। प्रिया ने तनीषा से कहा, इसकी बात मत सुनना तुम तनीषा, भले ही तुम्हारे कपड़े महंगे ना हो और उसकी तरह भड़कीले ना हो, पर तुम मुझसे ज्यादा बेहतर लग रही हो। तनीषा ने प्रिया से कहा, मैं क्या तुम्हारे मुंह से तारीफ सुन रही हूँ प्रिया? प्रिया ने कहा, मैं तारीफ नहीं करती, पर मैं अंधी भी नहीं हूँ, मुझे इतना तो दिखता ही है। तनीषा उसकी बात सुनकर हैरान थी। फिर प्रिया ने आगे कहा, इस जैसी लड़की कैसे इतनी अच्छी हो सकती है, जिसे खुद की बहन की फिक्र नहीं, उसे जानवरों की फिक्र है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजल शेल्टर सिर्फ एक एनिमल शेल्टर है, पर डार्लिंग्स होम फाउंडेशन बहुत बड़ा है उसके मुकाबले। प्रिया खड़े खड़े तनीषा की बातें सुन रही थी और फिर उसने कहा, उस फाउंडेशन को छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे देविका को यहाँ आने के लिए मौका मिल गया। एंजल शेल्टर इतनी बड़ी चीज है। प्रिया को लगा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है। अगर देविका इतनी ही नेक है तो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो जानवरों के लिए शेल्टर खुद से कैसे खोल सकती है? उसे ज्यादा जाना नहीं था इस बारे में, पर वो सोच में पड़ गई थी। जैसे जैसे लोग आते हैं वो तनीषा की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। उसे अब इस बारे में सोचने की जरूरत ही है, न ही उसके पास ज्यादा वक्त था। लोग आ रहे थे और तनीषा को भी देख रहे थे। मीडिया वालों और उनके कैमरा को अगला शिकार मिल गया था। किसी को नहीं लगा था कि तनीषा यहाँ आएगी, इतना कुछ होने के बावजूद। और जब लोगों ने उसे देखा, वो लोग उसे देखकर गुस्से से बौखला गए थे। ये मेरी आंखें खराब हो गई हैं या इस लड़की का दिमाग? इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ क्या कर रही है ये सच में तनीषा कपूर है? उसे मैनेजमेंट वालों ने निकाल फेंका था, फिर भी वो आ गई। सच में कोई शर्म नाम की चीज नहीं है इस लड़की में। ये इसने पहना क्या है? ये तो उसने पिछले महीने एक इवेंट में पहना था। उसे तो एड से भी निकाल दिया गया था और सब तो ये भी कह रहे हैं कि शिखर एंटरटेनमेंट से भी निकाल देंगे। चलो अच्छा है, आखिरकार उसे शिखर एंटरटेनमेंट वाले निकालेंगे तो सही। कौन है जो उसे सपोर्ट करेगा? हाँ, शिखर एंटरटेनमेंट वैसे भी जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट होने के लिए, और जो हुआ उसके बाद कौन रखेगा इसे? प्रिया बैठ कर कमेंट पढ़ रही थी और कह रही थी, भले ही कंपनी को शायद इस बारे में कोई खबर ना हो, पर इनकी वजह से जरूर परेशानी हो जाएगी। प्रिया तनीषा की तरफ देखती है और फिर कहती है, मुझे नहीं लगता तनीषा अब तुम्हें रोहित सर भी बचा पाएंगे। तनीषा ने दोबारा कहा, मैंने पहले ही बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले तनीषा और कुछ कह सके, उसे एक मैसेज आता है, क्या आपसे बात हो सकती है? तनीषा ने तुरंत मैसेज किया, हाँ बोलिए। राज ने रिप्लाई किया, आप फिक्र मत करना, कुछ बुरा भी हो जाए तो हम रास्ता निकाल लेंगे। तनीषा को काफी अच्छा लगा अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से ये सब सुनना, और उसने फिर कहा, कैसा रास्ता? तनीषा ने राज को मैसेज किया। उसे जरा वक्त लगा, पर इस बार राज ने थोड़ी देर में मैसेज किया, आप मुझसे शादी कर लेना, कोई परेशानी नहीं होगी आपको फिर। तनीषा उसका मैसेज देखकर हैरान हो जाती है, कैसे हर बार राज शादी की बात कर सकता है। प्रिया ने तनीषा की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने तनीषा से पूछा, तनीषा तुम ठीक तो हो ना? तनीषा ने तुरंत फोन को बैग में रखा और फिर उसने कहा, नहीं, ये पहली बार नहीं था जब राज ने तनीषा से ऐसा कुछ कहा हो। पहले भी जब मोहित से उसकी बात हो रही थी और तनीषा ने ये कहा था कि उसे खर्चीले लोग नहीं पसंद है, इसीलिए उसने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। जब राज ने ये बात सुन ली थी तो उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि इसका रास्ता है,
और वो रास्ता भी शादी पर खत्म हुआ था। तनीषा ये भी नहीं भूल सकती कि राज ने उससे पूछा था कि अगर हम शादी कर ले तो हमें पैसे बांटने नहीं पड़ेंगे, मेरे पैसे और सब कुछ आप संभालना। ये सब संभालना तनीषा के लिए ज्यादा हो रहा था। राज ने आज दोबारा उससे पूछा और तनीषा अब बार बार कुछ नहीं कर सकती। शादी ही हर एक चीज का रास्ता नहीं होता, पर वो कहीं न कहीं राज से शादी करना चाहती थी। अगर किसी ने भी सुना वो मिसेस राज सिंह होगी तो सब जलकर मर जाएंगे, पर तनीषा अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी वजह से राज पर उंगली उठाए, इसलिए उसने बात पूरी तरह से घुमा दी। फिर उसने एक लंबी सांस ली और एक मैसेज किया, राज जी आप मजाक मत करो अभी, और इसके अलावा मैं नहीं चाहती लोग मेरी वजह से आपकी बुराई करें। थोड़ी देर में राज ने तनीषा को मैसेज किया, अगर ऐसा हो कि आपकी और मेरी शादी 3 साल पहले ही हो गई हो, अगर ऐसा हो कि आप पहले से ही मिसेस सिंह रही हो। ये मैसेज पढ़कर तनीषा हैरान रह जाती है। वो पहले से राज से शादी और पहले से मिसेस सिंह थी। अगर वो पहले से राज की पत्नी होती तो क्या वो कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख पाती? क्या अपने लिए इतने मेहनत कर पाती? और क्या अभी वो यहाँ खड़ी होती? शायद अगर ऐसा होता तो उस पर इन अफवाहों का इल्जाम भी गलत साबित हो जाता। राज की बातों से तनीषा को काफी अजीब लगा था। तनीषा को समझ आ गया था कि राज ने ऐसी अजीब सी बात कही ही क्यों। तनीषा ये सब सोच रही थी कि तभी वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पहुंचती है। एक स्टाफ मेंबर ने पूछा, आप मुझे अपना इनविटेशन दीजिए मैम। तनीषा ने नेहा का दिया हुआ इनविटेशन दिया और जब स्टाफ ने बारकोड को स्कैन किया उसे समझ नहीं आया और उसने कहा, मैं माफी चाहूंगा पर ये इनवैलिड कार्ड है, आप अंदर नहीं जा सकती। प्रिया ये सुनकर हैरान हो गई थी। उसने कहा, इनवैलिड? ये कैसे हो सकता है? ये इनविटेशन तो हमें ऑर्गेनाइजर ने दिया था। हाँ पर अभी इनवैलिड है, ये कोई काम का नहीं है अब, उस स्टाफ के सदस्य ने तनीषा से कहा। एक स्टाफ के सभी लोग तनीषा को गुस्से से देखते हैं, वैसे भी एक बदनाम एक्ट्रेस उनका क्या ही कर लेगी। उन्होंने तनीषा की तरफ गुस्से से देखा और फिर कहा, हमें जो ऑर्डर्स दिए गए हैं हम बस उन्हीं पर काम कर रहे हैं, और वैसे भी आप लोगों का क्या भरोसा, आपको तो पता ही होना चाहिए मैनेजमेंट वाले क्यों नहीं चाहते आप लोग अंदर आए। प्रिया को समझ आ रहा था कि ये लोग तनीषा को फंसाना चाहते हैं और उसे बेइज्जत करना चाहते हैं। उसने कहा, मैनेजमेंट ने पहले हमें क्यों नहीं बताया? फिर कुछ हमारे आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये इनविटेशन कार्ड कोई काम का नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है आपसे, मेरा नहीं मैनेजमेंट का फैसला है, और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप मैनेजमेंट से बात करिएगा। कुछ मेहमान इस बारे में खानाफूसी करने लगते हैं। तनीषा का इनविटेशन कार्ड काम का नहीं रहा, वैसे भी कोई आने नहीं देता उसे। तनीषा है ही बेशर्म जो ऐसे बिना इनविटेशन के आ गई। क्या ही बोलेगी अब वो ऑर्गेनाइजर को। देविका खुश हो गई थी ये सब देखकर और फिर तनीषा से कहा, तनीषा तुम ये सब मत करो, तुम्हें हमारे स्टाफ के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वो लोग संभाल लेंगे। तनीषा ने बदतमीजी की? हमने कब कुछ बुरा किया? मुझे बस जानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिली थी और ये कैसे गलत हो सकती है? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? स्टाफ वालों को समझ आ गया था कि सब उनकी तरफ है, इसीलिए सब उन्हें कहने लगे, आप हमें परेशान कर रही हो, अब आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, जाइए आप यहाँ से। प्रिया ने तनीषा को वहाँ से निकाला और तभी वहाँ के एक स्टाफ मेंबर ने गुस्से में बोला, तुम बस एक असिस्टेंट हो, तुम इन सब में मत पड़ो। मैंने कब कुछ बुरा किया? तुम्हें पता नहीं है ऐसे आर्टिस्ट कैसे होते हैं? तुम्हें आने किसने दिया यहाँ पर? स्टाफ के सदस्य ने सच में उन लोगों को मौका ही नहीं दिया और वहाँ से चले गए। उन लोगों ने और ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो फिर स्टाफ मेंबर ने प्रिया को धक्का दे दिया और फिर उस पर चिल्लाया, निकलो यहाँ से। किसे पता था ऐसा कुछ होगा? तनीषा ने प्रिया की शक्ल देखी और उसने देखा कि प्रिया के चेहरे पर चोट लग गई है। तनीषा अपने बैग से एक रुमाल निकालती है और प्रिया के चेहरे से खून को साफ करती है, फिर उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। आखिर में प्रिया को उसने अपने पीछे छुपाया और फिर प्रिया ने धीरे से तनीषा से कुछ कहा, पर फिर तनीषा ने उसे चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो अब ये सब। तनीषा उठती है और फिर प्रिया ने तनीषा को देखा जैसे उसने पहली बार तनीषा को देखा। वो बहुत अलग लग रही थी। वहाँ तभी बॉडीगार्ड आते हैं और फिर वहाँ लोग बातें करने लगते हैं, हे भगवान, क्या इसे अब यहाँ पर जबरदस्ती घुसना है? किस हिसाब की परवरिश है इसकी? इस सबको शर्मिंदा कर रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये सच में देविका की बहन है। तनीषा को ये इवेंट अटेंड नहीं करना था, पर अब इन लोगों ने हदें पार कर दी थी। तनीषा ने अपने पर्स से एक गोल्डन इन्विटेशन कार्ड निकाला और कहा, क्या ये भी इनवैलिड है? एक स्टाफ मेंबर ने कहा, तनीषा तुम्हें क्या लगता है, हमें नहीं पता कि असली इन्विटेशन कार्ड और नकली इन्विटेशन कार्ड में क्या फर्क होता है? अगर तुम ये नकली इन्विटेशन लेकर समझ रही हो कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत मिल जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। तनीषा हंस पड़ी और उसने कहा, क्या आपको लगता है कोई वीआईपी इन्विटेशन ब्लैक में बाहर बेच रहा होगा? ये बात तो बिल्कुल सही थी और बाकी लोगों को पता था कि ये फर्जी इन्विटेशन है। उसने धीरे से कार्ड खोला और फिर मैनेजमेंट वालों ने उसका नाम देखा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि तनीषा का नाम उस इन्विटेशन कार्ड पर था और वो सच था। जो भी इन कार्ड का इस्तेमाल करता था वो बहुत बड़े लोग थे और वही तनीषा का नाम था। उसकी सीट भी फर्स्ट रो में थी। किसी को भरोसा नहीं हुआ जिस लड़की को वो लोग भगा रहे थे वो वीआईपी सीट पर है। प्रिया उसे देखकर हैरान खड़ी थी। उसने कहा, तनीषा तुम्हें वीआईपी इन्विटेशन कैसे मिला?
तुम्हें पहली रो कैसे मिली? तुमने क्या सच में नकली कार्ड बनवाया है? तनीषा ने प्रिया से कहा, क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं वैसा काम नहीं कर सकती। उसके अलावा ये भी बात है कि उसमें एक यूनिक कोड है, वो मैं कहाँ से बनवा लूंगी? प्रिया हैरान थी। वीआईपी इनविटेशन के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबकी सांसें रुक गई थी। सबने कहा कि ये नकली होगा, सच में ये असली नहीं हो सकता। एक स्टाफ मेंबर ने चिल्लाकर कहा तो गुस्से में प्रिया ने कहा, तुम एक काम करो, स्कैन करके देखो कोड और देखो किसका नाम है इसमें। किसी को भरोसा नहीं था, पर फिर भी लोगों ने तनीषा के कार्ड को स्कैन किया और फिर मशीन से आवाज आती है, वेरिफिकेशन कंप्लीट। उसमें तनीषा की तस्वीर थी। सब ये देखकर दंग रह गए थे, और अगर सबसे ज्यादा कोई दंग थी तो वो थी देविका। तनीषा को वीआईपी इनविटेशन मिला और वो भी असली। ये बात अब सबके सामने थी। तभी तनीषा ने पूछा, तो क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप जा सकती हैं, बॉडीगार्ड ने तनीषा से कहा। आगे तनीषा ने बोला, और मेरी असिस्टेंट? हाँ हाँ बिल्कुल, तनीषा से बॉडीगार्ड ने कहा। जैसे ही तनीषा अंदर जाती है, सबके सब हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। देविका जैसे जलन के मारे मर रही थी कि तभी उसके मैनेजर ने कहा, अब वो किसके साथ सोई है इस कार्ड के लिए? देविका ने कहा, अब इसका अंजाम बुरा होगा। देविका के मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसने कहा, देविका तुम सही कह रही हो, उसे लगता है वो निकल जाएगी ऐसे। वो किसी को भी इतनी रिश्वत दे दे, किसी भी तरह से वो नहीं बचेगी। अगर ये मामला बाहर आया तो उसे कोई नहीं छोड़ेगा। सबने उसे अभी के अभी देखा है और वो बच नहीं पाएगी किसी से भी। इससे पहले और कुछ कह सके उसका मैनेजर, देविका ने अपने आदमियों से बात कर ली थी कि इस बात को चारों तरफ फैला दिया जाए कि तनीषा ने किसी से रिश्वत ली थी, और यहाँ से देविका ने अपने शतरंज के प्यादे बिछा दिए थे। खेल तैयार था और जीत और हार का फैसला भी देविका के हाथ में ही था। हॉल में मेहमान भरने लगे थे और जो भी वहाँ आ रहा था वो ये देखकर हैरान था। तनीषा शांति से अपनी जगह पर बैठती है और प्रिया भी उसी के साथ वीआईपी सीट पर बैठ गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने तुरंत तनीषा को मैसेज किया, तनीषा तुम्हें कहाँ से इनविटेशन मिला है? मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई अच्छा सपोर्ट है, पर इतना अच्छा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच में मेरे पास कोई अच्छा सपोर्ट है, पर मुझे उनकी वजह से इनविटेशन नहीं मिला। तनीषा से प्रिया ने पूछा, तो फिर तुम्हें कहाँ से मिला ये इनविटेशन? तनीषा ने कहा, डार्लिंग होम की फाउंडेशन हेड सिक्योरिटी साहिबा ने दिया है मुझे ये कुछ दिन पहले। प्रिया ने कहा, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? पर वो तो एक लड़की है। तनीषा को लगा जैसे वो अपना सर पीट ले। उसने कहा, तुम सच में अपने दिमाग को कितना दौड़ाती हो। प्रिया ने कहा, ठीक है फिर बताओ तुम्हें कहाँ से मिला ये इनविटेशन? क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस फाउंडेशन की, तनीषा ने प्रिया से कहा। तनीषा के कहने पर प्रिया हंसने लगती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो, पर तभी तनीषा की नजर उसके साथ बैठे एक इंसान पर पड़ती है। देविका की सीट तनीषा के ही साथ थी। तनीषा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या इत्तेफाक है। देविका तनीषा की तरफ देखती है और कहती है, मेरी प्यारी बहन, मैंने वैसे किसी से कहा था कि तुम्हारी इनविटेशन ठीक कर दे, पर लगता है उसने जरा देर कर दी। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब देविका ने किया था, तनीषा ने सोचा, पर फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ काफी मजेदार रहा मेरे लिए सब कुछ। देविका ने तनीषा की तरफ देखा और खुद को गुस्से में काबू करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो? अभी बहुत कुछ बाकी है। ये मेरा खेल है और जिसका खेल होता है जीत भी उसी की होती है। तनीषा अपनी बहन की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में? एंजल शेल्टर किसका है वो किसी को समझ नहीं आएगा। देविका को इन सब बातों में से किसी भी बात का डर नहीं था। उसने सबको पैसे खिला रखे थे पहले से ही, और अब उसको पता था कि उसके और इस किताब के बीच में कोई नहीं आ सकता। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और देविका का ढोंग खत्म होना मुश्किल था। देविका के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है जब वो तनीषा के मुंह से एंजल शेल्टर के बारे में सुनती है। उसने फिर से अपना नाटक शुरू किया था और कहा, मेरी बहन ये क्या कर रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आखिर एंजल शेल्टर को मैंने खड़ा किया है और इतने सालों से मैं उसे संभाल रही हूँ। बुक रिकॉर्ड चेक कर लो या तो बैंक डिटेल्स, सब कुछ सिर्फ यही कहते हैं कि इस जगह को मैंने बनाया है। देविका को पूरा भरोसा था वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आखिर उसने हर वो चीज की थी जिससे सबको भरोसा हो जाए कि एंजल शेल्टर उसी का है, और फिर अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ कहने की कोशिश की तो देविका के फैंस और मीडिया उसे बर्बाद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तनीषा ने देविका से पूछा, क्या तुम राधिका शर्मा को जानती हो? देविका ने काफी आराम से कहा, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्हें लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपनी पूरी जिंदगी चैरिटी में देने के लिए। कुछ दिन पहले उनकी बेटी आला शर्मा के साथ खाने पर भी गई थी मैं। देविका को पता नहीं था कि आखिर तनीषा क्यों पूछ रही है ये सब। तनीषा ने कहा, अच्छी बात है अगर तुम उन्हें जानती हो तो। और तभी तनीषा को राधिका शर्मा से एक मैसेज आता है, बेटा कैसे हो तुम कब आई यहाँ? न मुझसे मिली न मुझे बताया। तुम्हारी बिल्ली तुम्हें बहुत याद करती है। मेरी बेटी ने बताया कि तुम कितनी बड़ी स्टार बन गई हो। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। तुम्हारे वोट सबसे ज्यादा है और मैंने तुम्हें कितने वक्त से नहीं देखा। आज आऊंगी अवार्ड्स में मिलने तुमसे। तनीषा ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा
तब उसे भरोसा हो गया कि राधिका मैम को कुछ गलतफहमी हुई है और वो देविका को तनीषा समझ बैठी है। वो तनीषा को अपने बेटे की तरह मानती थी और शायद आलिया की बातों से वो समझ बैठी होंगी कि देविका ही तनीषा है। तनीषा ने सोचा कि राधिका मैम को सब कुछ समझा दे ताकि देविका को शर्मिंदगी महसूस न करने की जरूरत पड़े, पर फिर उसका ध्यान प्रिया की चोट पर गया। तनीषा को इन सब माजरों में नहीं पड़ना था, पर अब देविका ने हदें पार कर दी थी। सिर्फ उसे नहीं, आज प्रिया को भी चोट पहुंची थी उसकी वजह से। वो कुछ टाइप करने ही वाली थी राधिका मैम के लिए कि तभी उसका ध्यान एक इंसान की आवाज पर जाता है। ईशान अवस्थी। तनीषा ने सोचा कि वॉइस प्रेसिडेंट था तनीषा के दूसरे फाउंडेशन का। उसने तनीषा का नाम लिया ही था, पर जब तनीषा उसकी तरफ देखती है तब वो बोलते बोलते रुक जाता है। तनीषा ने कहा, आप वॉइस प्रेसिडेंट ईशान अवस्थी होंगे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं देविका बैठे बैठे ये सब देख रही थी। उसे लगा तनीषा और ईशान के बीच में कुछ चल रहा है, वरना और कौन ही उसे इन्विटेशन देगा। यहीं ईशान तनीषा के साथ बैठा था कि तभी उसने अपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तनीषा मैम आप यहाँ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी मैं आपसे मिल पाऊंगा। क्या हम सबको आज बता सकते हैं कि आप कौन हो? साहिबा ने रिप्लाई दिया, ईशान सर शांत हो जाइए। मैंने खुद मैम को देखा है अंदर जाते हुए, पर मैंने भी खुद को रोका उनसे कुछ कहने के लिए। तनीषा मैम आप सच में क्या बता देंगी सबको कि आप कौन हैं? ईशान ने दोबारा मैसेज किया, हाँ मैम, सारे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं और कुछ तो अच्छे भी दिख रहे हैं। हमें भी दिखाना है कि हमारी प्रेसिडेंट कितनी अच्छी दिखती है। साहिबा ने कहा, हाँ मैम प्लीज आप मान जाओ ना। तनीषा मैसेज पढ़ रही थी और फिर उसने साहिबा की तरफ देखा। वो हैरान थी, लोग अपने पैसे दिखाते हैं और इन्हें तनीषा को दिखाना है, खुद की बदनामी कराने का इतना शौक। तनीषा ने मैसेज किया, तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे पहले ही एंजल शेल्टर के लिए काम है कुछ। दोनों के चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। ईशान ने फिर मैसेज किया, तो क्या हम आपको नहीं दिखा सकते? साहिबा ने मैसेज किया, हाँ सब अपने अपने प्रेसिडेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन हम नहीं दिखा सकते, ये तो नाइंसाफी है। आप हमारे साथ ऐसा करेंगी? तनीषा हैरान थी, दोनों के दोनों ऐसे मैसेजेस कर रहे थे। जब सारे के सारे गेस्ट बैठ गए तो चैरिटी इवेंट की शुरुआत हो गई। एक कैमरा पूरे हॉल को कवर कर रहा था और दूसरा तनीषा और देविका को। और जब तनीषा का चेहरा स्क्रीन पर आता है तो लोग फिर से उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तनीषा यहाँ, उसे तो निकाल दिया गया था गेट से बाहर। शिखर एंटरटेनमेंट वालों ने कैसे लोगों को रखा है ऐसे, इसे कोई निकालता क्यों नहीं? वो इवेंट में भी जबरदस्ती घुसी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। वो सब छोड़ो, तनीषा जाए भाड़ में, देविका कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद सबके सब तनीषा को अनदेखा कर देविका की तरफ ध्यान देते हैं। कैमरा वालों ने कोशिश की कि देविका पर कैमरा फोकस हो सके, पर दोनों साथ बैठे थे जिस वजह से ये नहीं हुआ। और अब दोनों का चेहरा ही दिख रहा था। जहाँ तनीषा को देखकर सब किसी चुड़ैल की तुलना कर रहे थे, वहीं देविका किसी परी के रूप में नजर आ रही थी उन्हें। देविका आज ये किताब जीतेगी या नहीं, उसका निर्णय सिर्फ वक्त लेगा, और वक्त की चाल ऐसी थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। तनीषा काले गाउन में थी और वहाँ पर शांति से बैठी थी, पर उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। उसे देखकर सब शायद अपने होश खो देते। वहीं देविका, जिसे वाहवाही मिल रही थी, वो उसके फैंस की वजह से ज्यादा मिल रही थी। पर उसके अलावा भी कुछ लोग थे जो देविका के तलवे नहीं चाट रहे थे और सच कहते थे। भले ही कोई तनीषा को पसंद न करे, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो आज बेहद खूबसूरत दिख रही है। देविका कपूर के साथ बैठने के बाद भी उसने आज देविका को हरा कर दिखा दिया। हाँ, तुम ये अकेले नहीं सोच रहे हो, देविका के फैंस ज्यादा हैं जो ये बात कभी नहीं मानेंगे। पर तनीषा के फीचर्स कितने कमाल के हैं, मैंने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था उसे। वो हर दिन खूबसूरत होती जा रही है। ये तो प्लास्टिक सर्जरी से भी नहीं हो सकता है, ये शायद उसकी सुंदरता ही है। ये कहीं इश्क का कमाल तो नहीं? क्या तनीषा किसी के साथ रिश्ते में है? तनीषा सबके कमेंट्स देखने लगती है और उसे बहुत ही अजीब लगता है। उसे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? इन लोगों को पता कैसे चल गया कि वो किसी को डेट कर रही है? चैरिटी इवेंट आखिर सेगमेंट पर आ गया था और इस वक्त का इंतजार सब कर रहे थे। ये वक्त था आखिरी कैंडिडेट को दुनिया के सामने लाने का। ये वक्त था जब तनीषा को ऐसा लगा कि जितना खुद को उसने संभाला है अब बिखर जाएगी। 10 मिनट ही बाकी थे कि तभी स्क्रीन पर सबके नाम आते हैं। तनीषा टॉप 10 में थी, जैसे ये दिखाया इसलिए जा रहा हो ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। सबके सब देविका के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वोटिंग अभी चल रही थी, पर देविका को कोई पार नहीं कर सकता था। होस्ट भीड़ से उठती है और खुशी खुशी कहने लगती है, सबके सब स्क्रीन पर देखिए, देविका कपूर कई वोट से आगे है। ये साबित करता है कि देविका जी कितनी पॉपुलर है। एक होस्ट ने खुशी खुशी कहा, देविका कपूर ने हमेशा से मदद की है जरूरतमंदों की, और आज उनकी अच्छाई की वजह से वो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर कितनी अच्छी और प्यारी है देविका कपूर, कैसे ये खिताब वो ना जीते? होस्ट ने आगे कहा, अभी अभी कुछ दिनों पहले देविका जी ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है, और जब वो हाई स्कूल में थी तब भी वो पैसे देती थी शेल्टर में, और आज वो कहाँ है हम सब देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है
कि इतने कम उम्र में लोग इतने मेहनती हैं। देविका कपूर। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर जाता है। वो इतने खुश थे कि लोगों की जैसे अल्फाज ही नहीं रुक रहे थे देविका के लिए। और उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ाकर देविका की तारीफ की कि वो भी 7वें आसमान पर थी। एक तरफ जहाँ ये अवार्ड देविका को मिल रहा था और ये बात हो रही थी कि देविका ने कितना कुछ किया है, वहीं एक और चीज थी जो अब तनीषा का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो खुद की बर्बादी का मंजर देख रही थी। जो एड तनीषा को मिला था, उसके डायरेक्टर को स्टेज पर बुलाया जाता है। होस्ट ने कहना शुरू किया, जैसा कि हम देख सकते हैं देविका जी के वोट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी अभी हमारे पास एक और खबर आई है। हमारे देश के सबसे बड़े पेट प्रोडक्ट के एड डायरेक्टर ने नया एम्बेसडर लिया है। सर, क्या आप बताना चाहेंगे कि वो कौन है? उस डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के शाम की चांदनी देविका कपूर। तनीषा को पहले से ही पता था कि ये डायरेक्टर उसका नाम लेगा। उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। तानिया ने सही कहा था, उसने देविका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। नेहा उस डायरेक्टर के कितने भी पीछे पड़ती, कुछ नहीं हो सकता था। किसे पता था कि इतना बड़ा स्कैंडल होगा और सब कुछ एक बार में बर्बाद हो जाएगा। और कौन चाहेगा कि इतने बड़े झमेले के बाद कोई तनीषा के साथ काम करे। सबके सब इस चीज के लिए अब डायरेक्टर की तारीफ कर रहे थे कि उनकी नजर कितनी अच्छी है। उन्होंने देविका को चुना। एक इंसान ने कहा, पता है तनीषा ने इस डायरेक्टर से कहा था कि वो इस एड पर उन्हें ले, पर देविका को फिर ये एड मिल गया। डायरेक्टर भी किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करना नहीं चाहेगा। क्या बात कर रहे हो? ये लड़की एड तक छीन रही थी उससे? कितनी घटिया बात है ये। वाह, तो उन्होंने देविका जी को चुना है अपना एम्बेसडर। मुझे जहाँ तक लग रहा था इनकी नजर बहुत अच्छी है। देविका के अलावा कौन हो सकता है जिन्हें ये पेट प्रोडक्ट्स के लिए ले? उस डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अच्छा लगा कि उसे आखिरी मिनट पर देविका को एम्बेसडर बना दिया। देविका का सपोर्ट करने के लिए सांची भी वहां पहुंच गई थी और फिर उसने सोशल मीडिया के पोस्ट पर कहा, हमारे आने वाले वक्त के लिए हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपने काम और हर एक चीज को लेकर इतने सीरियस हो। आज देविका की ही जीत नहीं हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी की जीत भी हो रही है। आखिर देविका से ज्यादा बेहतर कौन ही होगा जो कि ये खिताब जीत सके। मुझे लगता है कि देविका कपूर, आपके पिता को आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। सबके सब देविका और तनीषा की तरफ देख रहे होते हैं। सबको पता था कि तनीषा को यह बर्दाश्त नहीं होगा। राजेश भी वहाँ बैठा था और अपनी तारीफ सुनकर वो भी खुश हो गया था। चलो, एक बेटी ने तो नाम रोशन किया। राजेश बस यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि उसकी एक बेटी ने उसे बदनाम नहीं किया, वरना दूसरी बेटी ने तो कुछ बचाया ही नहीं था। तभी देविका से सब पूछते हैं, देविका जी, अंश सर आज दिखाई नहीं दे रहे? देविका ने कहा, हाँ वो जरा काम में बिजी है। पर देविका को नहीं पता था कि अंश वही था बैक स्टेज में। सारे के सारे लोग वहाँ बैक स्टेज में अंश के साथ खड़े थे और अंश सरप्राइज की तैयारी कर रहा था। देखो, वो बलून वहाँ सही जगह पर लगाना और वो फूल बाहर से लाए गए हैं और बाकी सब कुछ सही है ना? चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि सब मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत खास दिन है मेरे लिए। वहाँ का स्टाफ भी खुशी से बोल पड़ा, देविका जी सच में बहुत लकी है, उन्हें ऐसा मंगेतर मिला। आज का इवेंट कोई नहीं भूल पाएगा। अंश ने बोला, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं देविका को सब कुछ पसंद आएगा या नहीं। पर उसे देविका के चेहरे पर वो रौनक, खुशी देखने का इंतजार था। वो हमेशा से देविका की अच्छाई पर भरोसा रखता था और आज इस खिताब के बाद वो उसे एक तोहफा देगा। होस्ट ने दोबारा कहा, अब कुछ ही वक्त बाकी है विनर का नाम लेने में, पर मैं इससे पहले हमारी प्रेसिडेंट आलिया को बुलाना चाहूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट से आलिया का स्वागत होता है और वो स्टेज पर आती है। देविका भी आलिया को देखकर काफी खुश होती है। आलिया भी उसे देखकर मुस्कुराती है। राधिका ने बहुत तारीफ की थी देविका की और उसे देविका अच्छी भी लगती है, बाकी लोगों से अलग जो सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल करना चाहे। होस्ट ने आलिया से कहा, आलिया मैम, 2 शब्द कहेंगी आप? आलिया ने माइक लिया और कहा, चैरिटी फाउंडेशन ने सिर्फ सबका प्यार ही नहीं पाया है, बल्कि लोगों की दुआ भी मिली है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने अपना वक्त दिया और इस इवेंट को इस मुकाम पर पहुंचाया। आलिया बोल ही रही थी कि तभी स्क्रीन पर वोटिंग आती है। देविका को 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोट आया था और धीरे धीरे तनीषा की वोटिंग कम हो रही थी। उसके वोट बढ़ नहीं रहे थे, बल्कि बुरी तरीके से घट रहे थे, जैसे उसके हाथ से सब कुछ छूट गया हो। एंजल शेल्टर सबके सामने देविका का था, जो तनीषा ने खड़ा किया था। उसकी परवरिश का मजाक उड़ाया जा रहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और धीरे धीरे अब अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत, अपनी जो बची कुछ इमेज थी जो उसने बनाई थी, वो भी उसकी आंखों के सामने से खो रही थी। देविका अपने चेहरे पर एक मुस्कान के लिए तनीषा को देख रही थी। भले ही तनीषा के चेहरे पर शिकन नहीं थी, पर आखिरकार वो हर तरीके से बर्बाद होते हुए देख पा रही थी। देविका के फैंस ने कोई असर नहीं छोड़ी थी। वो लोग बहुत सारे वोट्स कर रहे थे ताकि वो लोग खुद का रिकॉर्ड तोड़ सके, और उससे भी ज्यादा देविका की अच्छी इमेज भी थी, जिसने पूरा साथ दिया था इस वोटिंग को जीतने के लिए। और जितने भी एनिमल सपोर्टर थे, उन्होंने भी पूरा काम किया था इसके लिए। देविका के लिए वोट्स बढ़ते जा रहे थे और 60 करोड़ से भी ज्यादा वोट आ चुके थे, जिसे देख मेल होस्ट ने कहा, देविका बधाई हो, आपने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके साथ जो एक और होस्ट थी,
उन्होंने खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा, बधाई हो हमारी चैरिटी एंजल ऑफ द ईयर को। और होस्ट ने देविका को आखिरकार विजेता घोषित कर दिया। कोई भी देविका के जितने वोट्स नहीं ला पाया था। ये सब देखकर देविका बहुत खुश थी। उसने खुद को मन ही मन कहा, मेरी प्यारी बहन, दया आ रही है मुझे तुम पर। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, आज तुम हार गई। उस फीमेल होस्ट ने खुशी खुशी कहा, आज हमारे चैरिटी एंजल ऑफ द ईयर को यहाँ अवार्ड देने बहुत ही खास इंसान आई हुई हैं। देविका को लगा कि ये अवार्ड उसे आलिया से मिलेगा। चैरिटी इंडस्ट्री में उससे बड़ा कौन ही है। देविका ने उसकी तरफ देखा। आलिया हर साल ही अवार्ड देती थी, तो इस बार कोई और तो आएगा नहीं। एक और होस्ट ने बहुत खुशी खुशी कहा, आपके सामने आ रही हैं चैरिटी इंडस्ट्री की सबसे जानी मानी शख्सियत राधिका शर्मा। होस्ट की ये बात सुनकर वो और बाकी सब हैरान थे। राधिका शर्मा की तबीयत खराब थी, फिर वो यहाँ कैसे? वो सालों से गायब थी, लोगों से दूर, और ये उतना कुछ खास मौका भी नहीं था कि राधिका शर्मा मैम खुद आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राधिका मैम यहाँ आएंगी। देविका बस यही सोच रही थी कि उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं होगा। किसी को भी नहीं लगा था राधिका शर्मा, जो खुद इतनी बड़ी शख्स है, वो देविका को यहाँ अवार्ड देने आएंगी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। आलिया ने कहा, हाँ, मैंने मेरी माँ से बात की थी एंजल शेल्टर की फाउंडर के बारे में, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो इस शख्स को खुद ये अवार्ड देना चाहेंगी। देविका और उनके फैंस सब काफी खुश हो गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। देविका है ही बेस्ट, कैसे राधिका मैम नहीं आती? एक अच्छे इंसान को ही दूसरे अच्छे इंसान की पहचान होती है। देविका जी तक पहुंचने के लिए तनीषा मरते दम तक कुछ नहीं कर सकती। ईशान जो तनीषा के सामने ही बैठा था, उसने कहा, क्या बात है, आज तो राधिका मैम भी यहाँ आ गई हैं। सबको पता है उनकी तबीयत कितनी खराब रहती है। किसने सोचा था कि वो यहाँ आएंगी? वो आज यहाँ कैसे आ सकती हैं? कहीं न कहीं तनीषा को ये पता था कि क्या होगा, और वो बस इंतजार कर रही थी। ये खेल अब बदलने वाला था। राधिका शर्मा को सिर्फ इस देश के ही नहीं, हर जगह के लोग जानते थे। चैरिटी इंडस्ट्री में उनसे बड़ा कोई नहीं था। इतनी बड़ी शख्सियत जिसके पास पैसा और ताकत दोनों हो, वो इतना अच्छा हो, बहुत कम ही होता है। देविका काफी किस्मत वाली थी। उसे नहीं लगा था कि वो कभी भी इतनी आसानी से राधिका जी से मिल पाएगी, पर आज जब वो अवार्ड देविका के हाथ में देंगी, तो वो देविका के लिए और उसके करियर के लिए एक नया रास्ता खोलेंगी। आलिया के ये बोलने पर बैक स्टेज की तरफ कैमरा जाता है और सबकी निगाहें स्क्रीन पर होती हैं। एक बूढ़ी महिला जिसके साथ एक काली बिल्ली थी, वो स्टेज की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे आती है। जैसे ही राधिका आती है, सबके सब तालियां बजाने लगते हैं। ऑनलाइन कमेंट्स पर सबके सब यही बात कर रहे होते हैं कि देविका कितनी अच्छी है और कितनी किस्मत वाली है। होस्ट ने जल्दी से राधिका जी के आने में मदद की और फिर कहा, राधिका मैम, मुझे तो नहीं लगा था कि आज रात आप आ पाएंगी। आप हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। देविका, साची और बाकी सब राधिका जी को नमस्ते करते हैं। राधिका जी के हाथ में उनकी बिल्ली थी और फिर उन्होंने कहा, मैं बस यहाँ देखने आई थी। बस सोच सोच कर आखिर में सोचा कि चली आती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कोई परेशानी नहीं हुई होगी। होस्ट ने दोबारा कहा, मैंने सुना है कि आज आप एंजल शेल्टर की फाउंडर से मिलने आई हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस बहुत दिनों से घर से निकली नहीं थी और ये मौका भी अच्छा था। मेरी बेटी ने मुझसे कहा तो मैं मिलने चली आई। राधिका चारों तरफ देख रही थी, पर उन्हें तनीषा दिखाई नहीं दे रही थी। सबको लगा कि राधिका शर्मा सिर्फ और सिर्फ देविका की वजह से आई है। होस्ट ने राधिका को देविका से मिलाते हुए कहा, राधिका मैम, ये है देविका कपूर। देविका ने नमस्ते करते हुए कहा, राधिका मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए बिता दी। मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। राधिका देविका को देखकर हैरान थी। देविका कपूर नाम तो उसे सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। देविका राधिका शर्मा के पास जाने की कोशिश करती है, फिर सोचती है पहले उसे बिल्ली को देखना चाहिए, क्योंकि राधिका जी को बिल्लियों से बहुत प्यार है। देविका उसे हाथ लगाने जाती है और कहती है, कितनी प्यारी बिल्ली है। देविका जैसे ही उसे हाथ लगाने जाती है, वो उस पर झपटने लगती है, जैसे उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो। राधिका को समझ नहीं आया कि उसकी बिल्ली ऐसा क्यों कर रही है उसके साथ। सनशाइन, क्या दिक्कत है तुम्हें? देविका को यह देखकर काफी अजीब लगा और डर भी। उसे वैसे भी जानवर कुछ खास पसंद नहीं थे और लग रहा था जैसे जानवर भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। होस्ट ने जल्दी से सब कुछ ठीक करने के लिए राधिका से कहा, राधिका जी, देविका कपूर सालों से बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत अच्छी, मेहनती और जिम्मेदार लड़की हैं। हम समझ सकते हैं कि आप उन्हें इतना पसंद क्यों करती होंगी। होस्ट तारीफों की पुल बांधने में लगी थी। उसने पूरी कोशिश की कि सबका ध्यान हटा सके उस किस्से से और देविका पर दोबारा ध्यान लगाया जा सके, पर इस वजह से लोग बातें करने लगे थे। ये काली बिल्ली कितनी जंगली थी। नोच ही लिया था उसने देविका को। देविका इतनी अच्छी है और ये बिल्ली जंगली। हाँ, रास्ते की होगी। पालतू जानवरों का ऐसा बर्ताव नहीं होता। देविका को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलिया ने तो तनीषा की बात की थी और तनीषा यहाँ नहीं है, और ये होस्ट और बाकी लोग सिर्फ इस लड़की की बात कर रहे हैं जिससे वो पहले कभी नहीं मिली है। कौन है ये और तनीषा कहाँ है? ऐसे कई सवाल राधिका के मन में उठ रहे थे। राधिका को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये कोई एक्ट्रेस है जो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। उसे घिन आने लगी थी इस लड़की से।
अब वो कुछ कहे उससे पहले उसका पूरा माजरा समझना होगा और ये याद करना होगा कि ये लड़की आखिर है कौन। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं राधिका मैम और आलिया के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये तो बस लोगों की दुआएं हैं, वरना मैं क्या ही कर पाती। देविका अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहती है। देविका जी, ये तो आपकी अच्छाई है कि आप इन कामों में खुद को ढूंढ रही हैं। अब बस 2 ही मिनट बाकी हैं 12 बजने में और अभी भी आप सबसे आगे हैं। बस ताज पहनने की देर है, पर हम सब जानते हैं कि विजेता हमारे सामने खड़ा है। होस्ट ने देविका की तारीफ करते हुए कहा। सारे के सारे लोग फिर से देविका को बधाई दे रहे थे। कांग्रेचुलेशंस देविका जी, आपको ही ये खिताब जीतना है। कांग्रेचुलेशंस देविका जी। इसी दौरान राधिका ने स्क्रीन पर देखा। होस्ट ने आगे कहा, देविका जी, आपने एंजल शेल्टर को 6 साल दिए हैं अपनी जिंदगी के और अब वो बहुत ही बड़ी जगह बन चुकी है। आज देश विदेश में सब उसका नाम जानते हैं। आपने खून पसीना एक करके एंजल शेल्टर खोला है और कोई भी आपकी मेहनत को नहीं भूलेगा। अगर किसी को धरती पर मसीहे से मिलना है तो वो देविका जैसी कोई लड़की होनी चाहिए। ये सच में चैरिटी एंजल है। ये सब सुनकर वहाँ खड़ी राधिका का खून खौल रहा था। देविका वो नहीं थी जिसने एंजल शेल्टर को बनाया। राधिका बूढ़ी हो चुकी थी, पर वो गलत नहीं थी, नहीं वो ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। अब वक्त आ गया था कि लोगों को सच्चाई का पता चले। थोड़ी देर में एक चेहरा स्क्रीन पर आता है। वो तनीषा नहीं, देविका कपूर थी। और फिर राधिका ने सुना कि एंजल शेल्टर देविका ने बनाया है। राधिका को कैसे गुस्सा नहीं आता ये सोचकर। एंजल शेल्टर आखिर देविका का क्यों होगा? उसे पता भी नहीं था कि ये लड़की कौन है। तालियों के बीच में होस्ट माइक राधिका को देती है। राधिका मैम, आप हमारी नई चैरिटी एंजल को कुछ कहना चाहेंगी? राधिका भले सालों से बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रख रही थी, पर उसने ऐसे ही धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए थे। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, अब उन्हें कुछ तो करना था। राधिका अपने काली बिल्ली पर हाथ फेरते हुए उन्हें पूछती है, आलिया, क्या देविका जी एंजल शेल्टर की फाउंडर है? आलिया ने जवाब दिया, हाँ। फिर राधिका ने देविका की तरफ देखा और कहा, देविका जी, मैंने सुना है कि आपने एंजल शेल्टर को बनाया है। राधिका ने फिर से इस बारे में पूछा जिस वजह से सब थोड़े हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर राधिका जी ऐसा क्यों कर रही हैं। पर देविका ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर उसने कहा, हाँ, जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने वो एंजल शेल्टर खोला था। उस वक्त लोगों को उसके बारे में उतना नहीं पता था। मैंने तब सब कुछ खुद से किया था और अब सब जब ठीक हो गया है, मैं बस सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सुनकर राधिका के चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई थी कि उसने अकेले ने सब कुछ किया था। होस्ट को तो जैसे ये सुनकर देविका के लिए दया सी आ गई थी। उन्होंने कहा, और जब ये फेमस हो गई तो उनकी बहन ने इनसे सब कुछ छीनने की कोशिश की। तनीषा पर सारे इल्जाम लग रहे थे और देविका को सब प्यार करते जा रहे थे, जबकि उसने ये सब नहीं किया था। लेकिन उसने सबको भरोसा दिलाया था कि एंजल शेल्टर उसी का है। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए देविका ने कहा, हाँ, ये सफर मुश्किल जरूर था, पर एंजल शेल्टर जो मैंने खुद से खोला है। देविका जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? देविका से राधिका ने बीच में कहा। हाँ मैम, बिल्कुल, आप जो भी कहेंगी सब सुनने को तैयार हूँ मैं। देविका ने बीच में रुकवाने के बाद भी कहा, पर राधिका उसे ऐसे नहीं जाने देने वाली थी। देविका भी राधिका के गुस्से भरे चेहरे को देखकर डरी हुई थी। राधिका ने अपनी काली बिल्ली पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं क्या ही सलाह दूं आपको, मैं इस काबिल कहा। बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है देविका जी, आप ये कह रही हैं कि आपने खुद से ये एंजल शेल्टर बनाया है? देविका ने हाँ में सर हिलाया। बस इसी झूठ का इंतजार था राधिका को। 6 साल पहले 18 मई की तारीख थी जब एंजल शेल्टर को शुरू किया गया था। मैंने उस शेल्टर को शुरू होते और बढ़ते देखा है। और एक बात जो शायद किसी को पता नहीं होगी, 2 लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी और मैं उनमें से एक थी। लोग ये सुनकर हैरान थे। क्या कहा अभी राधिका जी ने? वो 2 फाउंडर में से एक थी? और अगर वो थी तो कभी देविका ने इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? जहाँ तक राधिका की बात की जाए, उसने कहा था कि 2 फाउंडर थे और वो उन दोनों में से एक थी और देविका भी शायद नहीं ही थी। पर ये सब सुनकर सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो थी देविका। उसकी बहन ने तो ये शेल्टर इसीलिए शुरू किया था कि वो कोई काम नहीं करती थी, तो फिर इसमें राधिका जी कैसे मिली हुई हो सकती हैं? अब इन सब की वजह से सबके सब बहुत कंफ्यूज थे। होस्ट को भी थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, राधिका जी, आपका कहने का क्या मतलब है कि आप एक हिस्सा है एंजल शेल्टर का? राधिका, जो बहुत शांत स्वभाव की थी और बहुत ही धीरे और प्यार से बात करती थी, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, भले ही मैं ज्यादा नहीं थी इन सब चीजों के बीच में और ना ही ज्यादा मेहनत कर पाई थी या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाई थी। मेरी तबीयत ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया था और मेरे परिवार ने मना किया था कि मैं खुद को ज्यादा न थका लूं काम की वजह से। यहाँ तक मेरी दोस्त भी थी, उन्हें भी इस बारे में नहीं पता था। वो जो एंजल शेल्टर को संभालती थी और जिन्होंने उसे शुरू किया था, वो है असली हकदार उसकी। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी देविका जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि एंजल शेल्टर आपका है? देविका जैसे ठंडी ही पड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका खेल उस पर ऐसे भारी पड़ जाएगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन तनीषा राधिका जी को जानती होगी या उनकी दोस्त रही होगी। उसने सारे पुराने एम्प्लॉय को रिश्वत दे रखी थी, इसीलिए किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला
और अब राधिका की वजह से सब खराब हो जाएगा। कौन राधिका शर्मा से झगड़ा करेगा या उन पर सवाल करेगा? राधिका की बात सुनकर सबके सब चुप हो जाते हैं। हॉल में जितने लोग थे किसी ने जुबान नहीं खोली। इसका मतलब क्या है? देविका कपूर शेल्टर की फाउंडर नहीं है? ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने इतने बड़े डोनेशन दिए हैं। मुझे तो बस ये जानना है कि असल में इसका फाउंडर कौन है। होस्ट को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, मैम क्या कोई गलतफहमी हुई है? राधिका गुस्से से होस्ट को देखती है और कहती है, ये तो देविका जी को पता होना चाहिए। आखिर उन्होंने क्या किया है? खुद की मेहनत है या किसी और की? ये वो ही जानती होंगी। देविका ने डरते हुए कहा, ये जरूर कोई गलतफहमी है मैम। राधिका ने देविका की तरफ देखा और कहा, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देविका बस यही सोच रही थी कि जो भी हो सब कुछ और खराब ना हो, क्योंकि ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और अगर इससे ज्यादा कुछ हुआ तो सब बिगड़ जाएगा। आखिरकार राधिका को याद आता है कि उसे बार बार देविका का नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो तनीषा की बहन थी। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि तनीषा की खुद की बहन उसे इतना बड़ा धोखा देगी। उसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर दी अपनी बहन के साथ। क्या वो हमेशा से इतनी ही घटिया थी? तनीषा जहाँ इतनी अच्छी और समझदार थी, देविका वहाँ इतनी घटिया और चालबाज। वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? राधिका दूसरों के मामले में कभी नहीं पड़ती थी, पर इस बार वो ऐसा नहीं छोड़ सकती। उस काली बिल्ली के अंदर भी जैसे उतना ही गुस्सा देविका के लिए था जितना राधिका के पास था। वो भी गुस्से में चिल्लाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर सबके अंदर बेचैनी सी आ जाती है। उन्होंने होस्ट को सिग्नल दिया कि वो कुछ ना कहे। राधिका को नेशनल टीवी पर कौन चुप करा सकता था? सब कुछ जैसे और खराब हो गया था। आलिया ने आगे कहा, माँ आपने तो कहा था कि किसी कपूर ने ही एंजल शेल्टर खोला है। होस्ट ने दोबारा कहा, हाँ देविका कपूर, इसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। देविका गुस्से से खुद की मुठ्ठियां कसकर बंद कर लेती है और वो समझ जाती है कि राधिका ने किस कपूर की बात की थी। आलिया की तरफ देखकर फिर राधिका गुस्से से देविका को देखती है। वो कपूर देविका कपूर नहीं थी। राधिका समझ गई थी कि आलिया से भी समझने में गलती हुई है। वो तनीषा को देविका समझ बैठी है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ जाती है। ये क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ है राधिका शर्मा को? अचानक से आकर एंजल शेल्टर पर खुद का हक जमा रही हैं। अगर देविका नहीं होगी तो वो कौन होगा? ये राधिका शर्मा है कौन? किसी ने रिश्वत दी है क्या उन्हें? पहले जो कमेंट्स एक दूसरे के साथ देते थे अब उनमें भी जंग हो गई थी। ये क्या तुम लोगों ने मजाक बना रखा है? क्या तुम लोग पागल हो जो राधिका शर्मा को नहीं जानते? उनको बेइज्जत करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। देविका के फैन सच में पागल है। उन्हें पता भी नहीं कि वो किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। आलिया को ये माजरा समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, माँ क्या आप हमें उस इंसान का नाम बता सकती हैं? राधिका थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर कहा, मैंने मिस कपूर का नाम कभी नहीं लिया था, पर कपूर बेटा या मिस कपूर ही बुलाती थी मैं उन्हें। उनका नाम है तनीषा कपूर।